नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? नाउन यानी कि संज्ञा। इसकी डेफिनेशन होती है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो राम एक अच्छा लड़का में हमारा राम जो है, ये राम ही हमारा क्या है? नाउन है। राम हमारा नाउन हो गया। यहाँ पर लिखा गया है ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का, किसी भी व्यक्ति का नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं नेम इज इक्वल टू नाउन। अगर किसी का नाम है तो वह नाउन है। ठीक है, जैसे मेरा नाम है, मैं नाउन हूँ। आप, आपका जो नाम है आप भी नाउन है। आप जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं वो भी नाउन है। आप जिस दीवार के सामने से देख रहे हैं वो भी नाउन है। आप जिस चेयर पर बैठे हैं वो भी नाउन है। मतलब एवरीथिंग इज अ नाउन। जिस भी चीज का अगर कोई नाम है तो वह नाउन है। बात करेंगे अब हम नाउन के टाइप के बारे में। तो नाउन के हमारे होते हैं 5 टाइप। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि होता क्या है। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होगा, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। इसमें राम हमारे कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। तो यहाँ पर स्पेशली हमारा राम के बारे में बात हो रही है, तो राम हमारे हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। और यहाँ अयोध्या के बारे में बात हो रही, तो अयोध्या भी हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। लेकिन विशेष इसमें जो है हमारा प्रॉपर और नाउन, प्रॉपर नाउन और नाउन में बस थोड़ा सा इतना डिफरेंस है कि इसमें कोई विशेष की बात हो जाती है। जैसे अब मेरे तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, हालांकि अभी 74 या 75 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनमें से आप मेरे लिए स्पेशल हो। तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे नाउन हैं, लेकिन मेरे लिए आप स्पेशल हो, इसलिए आप मेरे लिए प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन बस एक ही डिफरेंस होगा, क्योंकि नाउन तो सभी नाउन होंगे, लेकिन जब किसी एक स्पेसिफिक चीज की बात होगी तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर अब हम बात करेंगे कि कॉमन नाउन क्या है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे काऊ ईट्स ग्रास। गाय जो है क्या खाती है? जो है घास, घास खाती है। तो यहाँ पर जो हमारा काऊ है, काऊ यानी कि गाय, तो गाय हमारी एक नस्ल की तो होती नहीं है। गाय हमारी कई टाइप की होती है, साहिवाल होती है, देसी होती है, मतलब कई टाइप की हमारी गाय भी होती। तो गाय हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। और ग्रास यानी कि घास, घास भी हमारी एक टाइप की नहीं होती, घास भी कई टाइप की होती है। तो यहाँ पर जब किसी एक वस्तु का यानी एक चीज का नाम ले, लेकिन उसका हर एक समूह का बोध हो जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम बात करते हैं कि स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट हमारा हो जाएगा कौन सा नाउन? जातिवाचक नाउन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जातिवाचक नाउन में क्या होगा, पूरे जो है उसके समूह यानी कि पूरे जात के बारे में बोध होगा। स्टूडेंट मतलब लड़का लड़की, उसमें सब कुछ समाहित हो जाएंगे, वो हमारा होगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन उस सब लड़कों लड़कियों में से मैंने किसी एक को बुलाया कि आप आओ, मतलब किसी एक को जो चिन्हित किया, वो हमारे हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। और स्टूडेंट में सबका नाम होगा, तो जिसका नाम होगा वो हमारा नाउन हो जाएगा। फिर आप बात करते हैं नाउन की थर्ड टाइप यानी कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। मतलब जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हिज फैमिली इज गोइंग टू दिल्ली। उसकी फैमिली, उसके परिवार जो है कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। ठीक, तो इसमें जो हिज फैमिली है और कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। तो फैमिली की बात हो रही है ना, फैमिली, ये देखो, ये फैमिली हमारा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि एक फैमिली में एक मेंबर तो है नहीं, उसके दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन हो सकते हैं। तो उनकी फैमिली यहाँ पर उसका पूरा समूह है, उनकी फैमिली का पूरा समूह है, इसलिए हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें दिल्ली, अब दिल्ली हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? तो दिल्ली हमारा हो जाएगा, इसको हम रखें तो दिल्ली तो पहले बात मेरा नाउन है, क्योंकि इसका कोई नाम है। लेकिन दिल्ली को हम उठा के रख सकते हैं प्रॉपर नाउन में। क्यों? क्योंकि शहर तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन वहां कहाँ जा रहे हैं?
वो दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि इस फैमिली के लिए दिल्ली में कुछ खास होगा, इसलिए जो जहां पर जो स्पेशल वर्ड जुड़ जाता है, विशेष वर्ड, वो हमारा क्या हो जाता है, प्रोपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि नाउन यानी किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का, किसी भी स्थान का कुछ अगर नाम होगा तो वह नाउन होगा। मतलब हम लिख सकते हैं नेम इज इक्वल टू नाउन। ठीक है, वो तो ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं और सबका नाम है, तो अगर नाम है तो वह नाउन है। फिर बात करते हैं प्रोपर नाउन के बारे में। प्रोपर नाउन ये होता है जब हम किसी स्पेसिफिक एक पर्सन की बात करें या अपनी किसी प्रसिद्ध चीज की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपर नाउन। जातवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा में क्या होगा, किसी एक चीज का नाम लेने से हमारे पूरे समूह का बोध हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा जातवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मतलब एक स्पेसिफिक जगह की, पूरे पर्सन की या पूरे वस्तु की, किसी भी चीज की बात होगी तो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे विलेज, विलेज, विलेज मतलब गांव, तो गांव हमारे ये कौन सा नाउन हो जाएगा, पहली बात तो इसका कोई नाम है तो ये नाउन है। विलेज मतलब शहर, विलेज मतलब यानी गांव, तो इसको हम रख सकते हैं कॉमन नाउन में, क्योंकि विलेज तो हमारा कॉमन नाउन होगा। क्यों कॉमन नाउन होगा, क्योंकि विलेज में केवल एक विलेज तो आएगा नहीं, जितने सारे विलेज हैं उस सब कुछ सारे गांव के नाम आ जाएंगे। लेकिन मैं बात करता हूँ नहीं, सब विलेज की बात ना करूं, मैं केवल बात करूं एक अपने स्पेसिफिक विलेज के बारे में। जैसे विलेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप जिस विलेज में रह रहे हैं वो आपके लिए प्रॉपर नाउन है, मतलब वो आपके लिए स्पेशल है, तो उसको हम रख सकते हैं प्रॉपर नाउन में। ठीक, लेकिन विलेज हमारा कॉमन नाउन है। अब हम आपके विलेज में आपके पूरे जितने भी पर्सन है, मतलब कि जितने भी महिला हैं, जितने पुरुष हैं, जितने बच्चे हैं, सबको एक मतलब पूरे विलेज की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो विलेज हमारा कॉमन नाउन, उसमें किसी एक गांव का नाम बात होगा तो प्रॉपर नाउन, उसके गांव में पूरे जनसंख्या की बात होगी तो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल जो कि आपको 100% समझ में ही आएगा, जैसे आप स्कूल जाते हैं, प्रेयर होता है, तो आपका जो स्कूल है, मैंने वर्ड यूज किया स्कूल। ठीक है, स्कूल हमारा कौन सा नाउन होगा, ये होगा हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि स्कूल, स्कूल मतलब बहुत सारे स्कूल, दुनिया में जितने सारे स्कूल हैं सब स्कूल के नाम आ जाएंगे, लेकिन आपके लिए कौन सा स्पेशल, जिसमें आप पढ़ते हैं, तो वो हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक, और आपके स्कूल में आपके जितने सारे लड़के लड़कियां, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे हमारे हो जाएंगे कलेक्टिव नाउन में। और इसको सिंपलीफाई करते हैं, जैसे पीरियड होता है, पीरियड में जितने लड़के लड़कियां लगते हैं वो सब हमारे एक समूह होगा। ठीक, उसको हम समूह समूह में कलेक्टिव नाउन में रखेंगे, लेकिन उसमें पीरियड निकालने के लिए हम किसी तीन पर्सन को बुलाएंगे, किसी तीन स्टूडेंट को बुलाएंगे, तो वो तीन हमारे कौन से हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। और जो है पीरियड और स्टूडेंट हमारे कौन से हो जाएंगे, कॉमन नाउन में, तो स्टूडेंट हमारे कॉमन नाउन में हुए और वहां पर जितने स्टूडेंट थे वो सब हमारे कलेक्टिव नाउन में हुए, लेकिन जिसको प्रेयर करने के लिए निकाला गया, मतलब तीन लोगों को, वो हमारे प्रॉपर नाउन में हुए। क्यों हुए, क्योंकि हमने उसी तीन को क्यों निकाला भाई, कहीं ना कहीं वो स्पेशल होंगे, तो जहां पर स्पेशल की बात हो वो हमारे प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। अब बात करते हैं हमारा चौथा टाइप यानी कि मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा क्या है, तो जिस संज्ञा से पदार्थ का बोध हो, यानी जिससे कोई अन्य वस्तुएं बनाई जा सके, वो हमारी पदार्थवाचक संज्ञा होती है। जैसे जैसे आई हैव अ रिंग ऑफ गोल्ड, मेरे पास सोने की अंगूठी है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा गोल्ड, गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड हमारा होगा मटेरियल नाउन। ठीक, जैसे अब गोल्ड से अंगूठी तो केवल बनाई नहीं जाती, गोल्ड से हमारा बहुत सारा हार बनाया जाता है, जो कान में पहनने वाला होता है, नाक में पहनने वाला, एक बहुत सारी चीजें हमारी जो है गोल्ड से बनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर गोल्ड से क्या बनाया गया, यहाँ पर रिंग बनाया गया, तो कहीं ना कहीं स्पेशल होगा किसी पर्सन के लिए। ठीक, तो मेरे लिए जैसे यहाँ पर हुआ आई हैव अ रिंग ऑफ गोल्ड, मेरे पास क्या है, सोने की अंगूठी है, तो मेरे लिए सबसे स्पेशल क्या हुआ, गोल्ड। गोल्ड तो हमारा हो गया मटेरियल नाउन, लेकिन क्या बना, रिंग, तो रिंग हम बनवा रहे हैं ना, मैं चैन बनवा सकता था, मैं कुछ भी बनवा सकता था, लेकिन मैंने बनवाया रिंग, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए स्पेशल होगा, इसलिए इसको हम प्रॉपर नाउन में रख देंगे। उससे पहले कॉमन नाउन होगा, क्योंकि भाई रिंग तो एक टाइप की होती नहीं, रिंग की बहुत सारी टाइप होती है, बहुत सारी टाइप होती है, उसकी प्राइस भी अलग अलग होती है। देखो, एक रिंग जो लड़के पहनते हैं यानी जेंट्स और लेडीज
है ना। रिंग हमारा जो है कॉमन नाउन में होगा, लेकिन मेरे लिए अगर मेरे पर्सन में मेरे फेवर में बात होगी तो हमारा कौन सा मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से गुण अवस्था या भावना का बोध हो वह हमारी कौन सी संज्ञा कहलाती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। जैसे एग्जांपल लिखा गया हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लविंग पीपल, ठीक है, लोगों को प्यार करने से हमें खुशी मिलती है। ठीक, और इसको सबसे आसान शब्दों में आप ये जानिए कि जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम मेजर नहीं कर सकते, नाप तोल उसको नहीं कर सकते। यहीं से हमारा दो नाउन और निकल के आता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो पहले हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, यहाँ बात हुई हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लविंग पीपल, लोगों को प्यार करने से हमें खुशी मिलती है। कितना खुशी मिलती है नहीं पता ना भाई। जैसे एक सेंटेंस बहुत चलता है आई लव यू, आई लव यू मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कितना प्यार करता हूँ उसको मेजर नहीं कर सकते हो, ना किलो में कर सकते हो ना मीटर में, किसी भी तरीके से मेजर नहीं कर सकते। हालांकि एक अंदाजा लगा सकते हो, अगर दोनों लोग आपस में रह रहे हैं कहीं घूम रहे हैं साथ तो देखकर कह सकते हो हाँ प्यार करते हैं, अच्छा प्यार करते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उसको स्पेसिफिक मेजर करके नहीं बता सकते कि इतने केजी प्यार करते हैं, इतने लीटर प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। फिर इसी चीज से निकल के आया हमारा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या होता है, काउंटेबल जिसको हम मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा। जिसको गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बोला हैप्पीनेस गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लव प्यार मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वाटर पानी मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप बोलोगे भैया हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मतलब पानी को मेजर नहीं कर सकते। अगर वो किसी गिलास में रखा है तो गिलास को मेजर करोगे कि भैया इतने गिलास पानी रखा हुआ, लेकिन पानी को मेजर नहीं कर सकते। मतलब वाटर हमारा काउंटेबल नाउन नहीं होगा, अनकाउंटेबल, क्योंकि उसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब काउंटेबल नाउन में आ जाते हैं, जैसे पेन काउंट कर सकते हैं, फोन काउंट कर सकते हैं, वॉच काउंट कर सकते हैं, शर्ट काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, जिसको नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल नाउन। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करिए और प्यारा सा कमेंट करिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो एक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए। राधे राधे।